ये तो एक खुली चोरी है। मैं समझता था तुम्हारे आबा व अजदाद ने बसाया था काहिरा को। क्या वो भी तुम्हारी तरह मिस्र को लूटते थे? तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मेरी गलती है कि मैं इतनी देर इंतजार करता रहा। मेरी जान बख्श दे वजीर, कसम खाता हूं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम झूठ बोलते हो। दिरगाम के दाएं हाथ थे तुम। क्या उसने खजाना तुम्हें बताए बगैर ही खाली कर दिया? उसे रोकने की बड़ी कोशिश की मैंने, मगर मेरी एक ना सुनी। मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर आपका खोया हुआ सोना वापस ला दूंगा। क्या होगा मौका देने से? इतना सोना ढूंढना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। बराए करम मोहतरम वजीर, आप जानते हैं मुझे नहीं ढूंढ सकता उसे, लेकिन काजी फाजिल ढूंढ सकता है। किसी जंगी अमीर की तरह बर्ताव है उसका, और आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपको समझ सके और अपनी जान की परवाह किए वो हर कीमत पर आपकी खिदमत करे। क्या हो रहा है यहां? शिरको, आपको हमारे नए महल के आगा जौहर से मिलवाता हूं। क्या? हमारे महल के नए आगा जौहर। महल का आगा? ये तो वही नहीं जो दिरगाम के पीछे पीछे था। क्या ये दोनों सलीबियों की खिदमत नहीं करते थे? आपने इस बदयाना शख्स को महल में कैसे दाखिल होने दिया? चले जाओ यहां से, चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। इस तरह के बददियानत लोगों पर भरोसा करने के बजाय आप पहले अपने वो वादे पूरे कीजिए जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से किए हैं। वक्त बहुत कम है। मेरे ही महल में मेरी तस्लील कर रहे हो तुम। बहुत हो गया, ये अपनी हद से बढ़ रहा है। मुझसे अब इनकी मौजूदगी और बर्दाश्त नहीं हो रही जौहर। इन जंगियों से छुटकारे का जितनी जल्दी हो सके कोई हल निकालो। फिक्र मत कीजिए वजीर मोहतरम, जितना जल्दी हो सके इनका बंदोबस्त करता हूं मैं। भूलना मत, महल वापस आने का तुम्हारे पास यह आखिरी मौका है। पानी लाओ मेरे लिए। थोड़ा मेरे लिए भी ले आना। इदरीस, क्या बाजार में सिपाहियों को खबरदार कर दिया तुमने? तुम फिक्र मत करो, सब चौकन्ने हैं। तुम पेट भर के खाना खाओ। देखो तो जरा कितना लजीज गोश्त है। उर्फाली ठीक कहता है भाइयों, क्योंकि खाने के दौरान भी हमारे जहन बाजार में ही अटके हैं। खासकर आज अमीर को देखा तो लगा कुछ ठीक नहीं। सच कहूं तो मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। मुझे लगता है कि कोई बात जरूर है जो हमसे छुपाई जा रही है। मेरे साथियों, वो सामने बैठे कदावर लोग जब से हम यहां आए हैं वो हमें देखकर आपस में सरगोशियां कर रहे हैं। देख रहे हो ना उन लोगों को? देखने में वही लग रहे हैं। दाद देता हूं तुम्हारे अंदाजे को। मैं तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हूं। सही कह रहे हो तुम। तुम्हें यूं ही शक हो रहा है। याद रखो अमीर ने क्या कहा था। तुम अगर सुकून चाहते हो तो पहले खुद को पुरसुकून रखना होगा। सहराई वाले,
50 सोने के सिक्के तैयार रखना, हर महीने की पहली को। लेकिन अगर इतने सिक्के आपको दे दिए मैंने, तो ये सराय खाना चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं जाकर और खाना लेकर आता हूं और सराय खाने वाले से पूछता हूं कि अपने सराय खाने में उसने इतने हैवान क्यों पाल रखे हैं। बात को मुख्तसर करो, या तो सिक्के या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। क्या बात है सराय वाले, काफी देर से देख रहा हूं, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो आप बैठिए, अभी और खाना ला कर देता हूं मैं। हाँ मेरे शेर, मुझे लगता है कि हर बात में तुम्हें टांग अड़ाने की आदत है, लेकिन एक दिन कोई तुम्हारी ये टांग काट डालेगा। अगर काटने की नौबत आ भी गई तो काटने वाले हम होंगे। अगर इरादा है तो लड़ लो फिर। रुक जाइए, कुछ नहीं है, अपनी जगह पर बैठिए। देखो तो जरा इन जंगी खादिमों को, एक तो ये इनकी जमीन नहीं और ये यहाँ बहादुरी दिखा रहे हैं। जिस सरजमीन से हम आए हैं वहां हमें नौकरी नहीं, बहादुरी सिखाई जाती है। तो फिर तुम गलत जगह आ गए, क्योंकि काहिरा में पहले ही बहुत बहादुर मौजूद हैं। क्या ख्याल है मेरे भाइयों, क्या हम गलत जगह आ गए? क्या हम वापस चले? अपने अमीर पर इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काहिरा है। बहुत से लोग यहां पर आए और मिट गए। सुनो, हमारा अमीर तो नहीं मिटेगा, लेकिन तुम जरूर मिट जाओगे। दोबारा ना तुम्हें इस सराय खाने में देखूं और ना ही इस सराय खाने वाले के पास। इतना लजीज खाना जाया करवा दिया। हमें माफ करना सराय वाले, बहुत नुकसान हो गया आपका। आप सबका बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो किया उसका सबक उन्हें मिल गया। तो फिर सब कान खोल के सुन ले, ये जंगियों का उसूल है, जो हकदार हो उसे उसका हक जरूर मिलता है। चलो आ जाओ।